नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली की भूतिया रात में, जहां हाईवे की परछाई अब भी लोगों को सताती है। तैयार हो जाइए एक सच्ची डरावनी कहानी के लिए। दिल्ली, चमकदार रोशनी, भीड़ भाड़ और न रुकने वाली जिंदगी। लेकिन दिल्ली छावनी क्षेत्र का पुराना हाईवे रात ढलते ही एक बिल्कुल अलग शहर बन जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो आधी रात के बाद वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। वह सिर झुकाए खड़ी रहती है और लिफ्ट मांगती है, लेकिन जो रुकता है वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। रवि, एक युवा फोटोग्राफर, उस रात अपने दोस्त की पार्टी से लौट रहा था। जीपीएस ने उसे दिल्ली कैंट हाईवे के सुनसान हिस्से पर पहुंचा दिया। रात के 2:30 बजे दोनों तरफ घने पेड़, हवा में हल्की धुंध और हेडलाइट की रोशनी भी जैसे अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। रवि ने रेडियो चालू रखा था, लेकिन सन्नाटा हर सुर को निगल रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी सड़क किनारे एक सफेद साड़ी वाली औरत, सिर झुकाकर बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रवि का दिल एक पल को थम गया। बचपन में सुनी कहानियां याद आई, अगर वो लिफ्ट मांगे, रुकना मत, वरना वो तुम्हारा पीछा करेगी। उसने सांस रोकी और कार की स्पीड बनाए रखी, लेकिन अगले ही पल वह औरत सीधे सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अब उसका चेहरा दिख रहा था, फीका, बिना भाव के, और आंखें काली, गहरी, जैसे कोई अंतहीन कुआं। रवि ने हॉर्न बजाया, कोई असर नहीं। जैसे ही उसने कार मोड़कर आगे बढ़ना चाहा, वह औरत हवा में तैरते हुए कार के बराबर आ गई। उसके चेहरे पर कोई हरकत नहीं, पर उसकी आंखें सीधे रवि की आंखों में धंस रही थी। रुको, एक बेहद धीमी लेकिन सिर के अंदर गूंजती हुई आवाज आई। रवि का सीना जकड़ने लगा, कानों में चीख जैसा शोर भर गया। कार का रेडियो, हेडलाइट सब बंद हो गए। ठंडी हवा का झोंका भीतर घुस आया, और फिर वह औरत खिड़की से चिपकी खड़ी थी। उसका हाथ शीशे पर था, ठंडा, बर्फ जैसा, और छूते ही शीशे पर एक अजीब सा धुंधला हाथ का निशान रह गया। अगले ही पल वह गायब। रवि ने ब्रेक मारकर कार रोकी। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने देखा, वह हाथ का निशान अब भी पिछली खिड़की पर था, जैसे जला हुआ कोई निशान। दोस्तों को कहानी सुनाने पर पता चला, उस हाईवे पर कई लोगों ने उसी औरत को देखा था। बुजुर्ग बताते हैं, सालों पहले कुमुदा नाम की एक महिला का यहाँ भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस रात वह अपने पति के साथ झगड़कर घर से निकली थी। बारिश हो रही थी और सड़क पर एक तेज ट्रक ने उसे टक्कर मारी। ड्राइवर भाग गया और लोग कहते हैं, उसके अंतिम क्षणों में बस एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे घर छोड़ दो, घर जाना है। लेकिन न न्याय मिला, न आखिरी संस्कार। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है, हर गुजरते इंसान से रुकने की गुहार लगाती हुई। रवि की जिज्ञासा यहीं नहीं रुकी। उसने कार में कैमरे लगाए, स्थानीय लोगों से बातचीत की और फिर एक रात उसी हाईवे पर लौटा। रिकॉर्डिंग में दिखा, धुंध में एक धुंधला सा चेहरा जो धीरे धीरे कैमरे के करीब आता है। आंखों में न मिटने वाला दर्द, और होंठ जो बस एक ही शब्द बोल रहे थे, रुको। इस घटना के बाद रवि कई रातों तक सो नहीं सका। कभी कभी नींद में उसे वही काली आंखें दिखती और वह ठंडा हाथ जो शीशे पर छाप छोड़ गया था। कुछ दोस्तों ने तो कहा कि रवि बदल गया है। अब वह भीड़ में भी चुप चुप रहता है, जैसे अब भी किसी की आवाज उसके कानों में गूंज रही हो। रवि ने यह फुटेज अपने यूट्यूब चैनल पर डाली और चेतावनी दी, अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरें और कोई लिफ्ट मांगे तो याद रखिए, कुछ परछाइयां सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने अधूरे न्याय के लिए भी बुलाती हैं। अब रवि उस हाईवे से रात में अकेले नहीं गुजरता, और उसकी कहानी दिल्ली की लोक कथा बन चुकी है, एक चेतावनी।
और एक खामोश पुकार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगली बार जब अंधेरे में कोई साया पुकारे तो आप सबसे पहले सुन सकें।